शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जय श्री कृष्णा। श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी की पावन कथा। सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम शीला था। शीला के थोड़ी बड़ी होने पर उसकी माता दीक्षा का निधन हो गया। दीक्षा के निधन के बाद सुमंत ने करकसा नामक एक दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद सुमंत ने अपनी कन्या शीला का विवाह कौंडिल्य नामक ब्राह्मण से कर दिया। सुमंत अपनी कन्या को कुछ धन देना चाहता था, परंतु करकसा ने उसे ऐसा करने को मना कर दिया। जब शीला अपने पति कौटिल्य के साथ ससुराल से विदा हो रही थी तो करकसा ने एक बक्से में ईंट पत्थर भरकर उसे दिया। कौंडिल्य अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और मार्ग में थककर वह यमुना नदी के किनारे ठहरा। वहां उसने देखा कि कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। शीला ने उनके पास जाकर पूजन में भाग लिया और विधि अनुसार 14 गांठें बांधकर उसे केसर के रंग में रंगा और अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र अपने हाथ में बांध लिया। शीला के घर आते ही घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिल्य ने ससुराल से मिले हुए बक्से को खोलकर देखा और उसमें रखे ईंट पत्थर को देखकर अत्यधिक क्रोधित हुआ। शीला के हाथ में पीला धागा बंधा देखकर उसने समझा कि शीला ने उसे वश में करने के लिए कोई यंत्र बांध रखा है। उसने वह धागा छीनकर आग में डाल दिया। शीला ने उस धागे को आग से निकालकर फिर से अपने हाथ में बांध लिया, परंतु कौंडिल्य के आचरण के कारण घर की सारी संपदा धीरे धीरे खत्म हो गई और जो कुछ बचा था उसे चोर चुरा के ले गया। घर में दरिद्रता आ गई। एक दिन शीला अपने पति से कही, स्वामी, आपने सच्चाई जाने बिना मुझ पर शंका करके भगवान अनंत का तिरस्कार किया है। आपको इस अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी हम फिर से सुखी हो सकते हैं। कौंडिल्य ने अपनी पत्नी से अनंत भगवान की महिमा सुनकर जंगल की ओर प्रस्थान किया और निराहार रहकर भगवत स्मरण करने लगा। एक दिन उसने वन में एक आम के वृक्ष को देखा जो फलों से लदा हुआ था, परंतु उस पर ना तो कोई पक्षी बैठता था और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा। कौंडिल्य ने उससे पूछा, हे महाद्रुम, क्या तुमने भगवान अनंत को देखा है? वृक्ष ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैंने आज तक किसी अनंत का नाम भी नहीं सुना। आगे बढ़ते हुए कौंडिल्य ने एक बछड़े सहित गाय को देखा। उसने पूछा, हे धेनु, क्या तुमने इस वन में अनंत भगवान को देखा है? गाय ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, मैं अनंत को नहीं जानती। फिर उसने हरी घास पर बैठे एक बैल को देखा। उसने वही प्रश्न किया, क्या तुमने अनंत नामधारी किसी देवता को इस वन में देखा है? बैल ने कहा, नहीं, मैंने अनंत को नहीं देखा। इसके बाद कौंडिल्य को एक हाथी और गधा मिला। उसने उनसे भी वही प्रश्न किया। उन दोनों ने तिरस्कार भरे शब्दों में कहा, हमने किसी अनंत नामधारी को आज तक नहीं देखा। कौंडिल्य ने सोचा कि दुनिया का कोई प्राणी जिस अनंत को नहीं जानता, ना ही देखा है और ना ही सुना है, पता नहीं वह अनंत कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है। इसी चिंता में थक कर वह एक ओर बैठ गया। थोड़ी देर में अनंत भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके सामने आए और उसका हाथ पकड़कर अपनी पुरी में ले गए। उस पुरी का वैभव और शांत वातावरण देखकर कौंडिल्य को बड़ा संतोष हुआ और उसने
वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, भगवान आप कौन हैं और यह कौन सी नगरी है? यह सुनकर प्रभु ने अपना वृद्ध ब्राह्मण का भेष हटा दिया और शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजी विष्णु के रूप में दर्शन दिया। उन्होंने कहा, हे विप्र, मैं ही अनंत हूँ। तुम्हारी साध्वी पत्नी के पुण्य बल से तुम मुझे पा सके हो। कौंडिल्य ने प्रणाम करते हुए पूछा, हे देव, आप इतने दुर्लभ हैं कि मार्ग में मिला कोई भी प्राणी आपके बारे में कुछ नहीं बता सका। इसका क्या कारण है? भगवान अनंत ने कहा, तुम्हें मिलने वाले प्राणी पूर्व जन्म में पाप कर्मों के कारण अपने वर्तमान स्वरूप में है। जैसे वह वृक्ष पहले एक घमंडी ब्राह्मण था जो अपने शिष्यों को पूरी विद्या नहीं सिखाता था। गाय पृथ्वी का रूप थी, बैल साक्षात धर्म था। मार्ग में जो दो तलैया थी वे पूर्व जन्म की सगी बहनें थी जो दान करके भी उसे आपस में बांट लेती थी। जो हाथी मिला वह धर्मद्वेषी था और गधा एक लोभी ब्राह्मण था। यह सब दुर्गुणों के कारण अपने वर्तमान स्वरूप में है। तुम यह जान लो कि दुर्गुणों से युक्त पुरुष मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे तो सरलता का गुण रखने वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। वह गुण तुम्हारी पत्नी में है जिसके पुण्य साधना के प्रभाव से तुम मुझे पा सके हो। कौंडिल्य भगवान अनंत की भक्ति से ओतप्रोत होकर अपने घर लौटा और अपनी साध्वी पत्नी का आदर करने लगा। उनका घर फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और घर में सुख शांति व्याप्त हो गई। बोलो जय श्री अनंत भगवान की जय।